हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। आज आपको मालूम है, आज फिर आयोग में मीटिंग था, ये बात आपको मालूम है। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आज आयोग की मीटिंग में क्या हुआ, किस बात पे चर्चा की गई। क्या एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट को लेकर के चर्चा हुई या फिर किसी और बात को लेकर के चर्चा हुई, और ट्विटर कैंपेन का कितना असर हुआ। मैं आपको पहले बताया था, कुछ लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से केवल अपना फ़ायदा करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इस पे चर्चा करूँगा, इसका कितना असर हुआ है, कितना असर नहीं हुआ है, और एग्ज़ाम में सेफ़ स्कोर क्या रहेगा। बहुत से लोगों के सवाल ये है कि सेफ़ स्कोर क्या रहेगा, मैं कितना अटेम्प्ट करूँ कि मैं अपने आप को किसी वैकेंसी के लिए सेफ़ मानूँ। ठीक है, तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, तो आप लोग को अब अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। आज 20 तारीख है, 4 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है 24 तारीख को। लेकिन इसको भी लेकर के अभी भी कुछ लोग कैंडिडेट्स को गुमराह कर रहे हैं, पोस्टपोनमेंट की खबरें फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर पोस्टपोन होना होता तो फिर आपको मालूम है एडमिट कार्ड नहीं आता, और यही कारण है एडमिट कार्ड काफ़ी देर में आया है, 17 तारीख को आया है। सब कुछ कंफर्म करने के बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन करना है या नहीं करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें आज हुई हैं जिन पे चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज आयोग के मीटिंग में क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, आज आयोग के मीटिंग में बात ये हुआ, चर्चा ये हुआ कि हम लोग 24 तारीख के एग्ज़ाम के लिए कैसी व्यवस्था करें कि नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि ये पहला परीक्षा है जिसमें चार चार एजेंसी एक साथ मिलके काम करें। जी हाँ फ्रेंड्स, चार चार एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं, किसी एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही हैं। आपको मालूम है ये पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कैमरे के अंडर में रहेगा तो नकल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पेपर आउट होने के भी चांसेस इस बार कम है, क्योंकि चार चार एजेंसी लगी हुई है। कोई सेंटर की व्यवस्था कर रहा है, तो कोई पेपर सेट कर रहा है, और कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रहा है। तो चार चार एजेंसी चार चार काम कर रही हैं फ्रेंड्स। तो आज इसी पे चर्चा हुआ है कि किस एजेंसी को कैसे अपना अपना काम देखभाल करना है, और कहाँ पे कैसी पुलिसिंग व्यवस्था रहेगी, ट्रैफिक व्यवस्था। ये लोग अभी से मीटिंग कर रहे हैं ताकि कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके का कि गलत खबर ना मिले किसी भी सेंटर से। इस वजह से लोग आज मीटिंग किए हैं ताकि पूरी तरीके से एग्ज़ाम जो अच्छे से कराया जा सके, और इसमें कहीं भी पोस्टपोनमेंट की चर्चा नहीं हुई है। मैं तो आपको कल भी बोला था कि जब एक बार कोर्ट केस खत्म हो गया है तो दोबारा आप कोर्ट केस कर सकते थे, लेकिन टाइम नहीं था आपके पास। ये बात आपको मालूम है। आज भी हॉलीडे का था तो कोर्ट चलेगा नहीं, फिर कल भी बंद है, परसों तो कोई चांस नहीं है कोर्ट का। फिर भी लेकिन कुछ यूट्यूबर्स झूठा खबर दिखाएं कि हम कोर्ट केस लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, जबकि आपको मालूम है कि जब कोर्ट केस होता है तो एक केस नंबर मिलता है, तो केस नंबर तक नहीं शो किया गया। जिसको विश्वास है कोर्ट केस हुआ है, वो मुझे केस का स्टेटस मेरे ईमेल आईडी पे सेंड कर दे, मैं विश्वास कर लूँगा कि हाँ कोई कोर्ट केस हुआ है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि कोई भी कोर्ट केस होता है तो न तो तत्काल फाइल हो पाता है, और ना ही तत्काल उसकी हियरिंग होती है। ठीक है, और ना ही उसके तुरंत ऑर्डर आता है। आपका पहला काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का, आई कार्ड वगैरह बनवाने का। एक आई कार्ड बनता है पिटिशनर का, जो मेन पिटिशनर होता है उसका आई कार्ड बनता है। और आप खुद सोचिए, जब कोई केस किया जा रहा है तो उसमें 10,000 साइन की क्या जरूरत है। केस तो अकेले भी कोई बंदा कर सकता है। आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा उस यूट्यूबर ने बोला था कि हमको 10,000 साइन की जरूरत है, जो हम अकेले व्यवस्था कर लेंगे, और जो भी पैसा होगा हम अकेले व्यवस्था कर लेंगे। अरे भाई, जब सब कुछ अकेले कर लोगे तो बता क्यों रहे हो। ठीक है, और अगर इतनी बारी बातें बता ही दे रहे हो कि हम 10,000 साइन की व्यवस्था कर लेंगे, अकेले ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एक बार केस नंबर ही बता दो, केस स्टेटस का स्क्रीनशॉट दे दो, ताकि हम भी चेक कर पाए, चेक कि कौन सा केस आपने फाइल किया था कोर्ट में। जरा स्टेटस चेक कर लें क्या आपने केस कोई फाइल किया नहीं किया। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि केस नंबर 21 था। अरे भाई, जो 21 नंबर है वो सीरियल नंबर होता है केस का, कि आज इतने नंबर पे केस लगा। केस नंबर नहीं होता है। ठीक है, केस नंबर आपका कि ईयर के साथ होता है, और उस पर रीट लिखा रहता है, रीट ऑब्लिक सी, ये सब लिखा रहता है। बहुत कुछ होता है उसमें। तो कि ऐसे कोई केस नंबर नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज़ में ना पढ़े, वो केस नंबर कभी 2 डिजिट का नहीं होता है, वो 4 डिजिट का होता है। तो आप लोग इस बात में ना फंसें कि केस नंबर 21 भी कुछ होता है। किसी ने कमेंट किया था केस नंबर 21, फिर मैं कहा केस नंबर 21 होता भी क्या। फिर किसी तीसरे ने कमेंट किया कि पहले अपने आप को वेरीफाई कर लो, कि पूरा क्या कर लो, वेरीफाई कर लो, कुछ लिखा था ऐसा कुछ, और रिसर्च कर लो। फिर किसी और बंदे ने मेरे बात को सही कहा, उन्होंने कहा कि केस नंबर 21 कुछ होता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने रिप्लाई ये किया कि ठीक है नहीं होता है, फिर भी वो पूरा केस नंबर नहीं बताएगा। भाई, पूरा केस नंबर क्यों नहीं बताए होंगे, जब केस आपने किया केस नंबर बताने में क्या जाता है। कौन केस नंबर पूरा नहीं बताता है। अब केस नंबर 21 का केस नंबर 21 का कोई केस है, न्यूज़ में भी तो कोई बात नहीं कहा कोई केस हुआ, ये हुआ वो हुआ है।
एक दिन में कोई काम होता है, कभी पॉसिबल है, कभी भी कोई काम ऐसा नहीं होता है। और उसी यूट्यूबर ने फिर क्या किया, जब केस की बात शांत हो गई, जब लगा कि अब केस वाली बात तो हम हार चुके हैं, मतलब कि केस वाली बात रोज रोज अब नहीं बन पाएगी, क्योंकि आज तो हॉलीडे, आज केस की बात कर नहीं सकते, आज झूठा अफवाह फैला नहीं सकते, फिर से हम केस करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। तो आज क्या किया, ट्विटर कैंपेन का बहाना ले लिए। जैसा ग्रुप डी के केस में हुआ था, कुछ यूट्यूबर लगातार ट्विटर कैंपेन कराते रहते हैं, ठीक है, हर 10 दिन पे, हर 15 दिन पे ट्विटर कैंपेन चलाते हैं एग्जाम डेट के लिए, जबकि आपको मालूम है ट्विटर कैंपेन से कभी कुछ आज तक हुआ नहीं है। तो कैसे इन सब में हो जाएगा। तो आज भी वही हुआ है, ट्विटर कैंपेन मालूम नहीं मुझे कि ट्रेंड किया भी या नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत कम सपोर्टर थे, अभी नया यूट्यूबर है वो लोग, ठीक है, नए चैनल है, तो उनके मतलब सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रेंड में तो नहीं आया होगा, मेरे ख्याल से टॉप 30 में भी नहीं आया होगा, ठीक है, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे ये लगता है टॉप 30 में भी नहीं आया होगा। मतलब कि आज फिर वही चीज़ हुआ जैसा ग्रुप डी में होता आ रहा है, कि लोग क्या करते हैं, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए झूठे झूठे बातों का सहारा लेते हैं। तो इन्होंने कोर्ट केस का पहले नाम लिया, फिर ट्विटर कैंपेन सहारा, जबकि आप जानते हैं कि जब आप कोर्ट से केस हार चुके हैं तो फिर ट्विटर कैंपेन क्या चीज़ है। आपको मालूम है कैंडिडेट सीएम से भी मिल चुके हैं, आयोग अध्यक्ष से भी मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, जब वहाँ पर उनकी बात नहीं मानी गई, जब कोर्ट में उनकी बात नहीं मानी गई, तो ट्विटर कैंपेन से कैसे मान ली जाएगी। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करें फ्रेंड्स, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, आपने अप्लाई किया है, अगर आपको सीजीएल की जगह यही देना है, तो आप इसका प्रिपरेशन करें। आप इन सब चक्कर में ना फंसे कि आपको मौका मिलने वाला है सीजीएल और ये दोनों एक साथ दे पाएंगे, जिनका ऐसा है, और जिनका फॉर्म ही नहीं भरा गया तो उनका तो कोई उम्मीद ही नहीं है फ्रेंड्स, और पेट दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ नहीं है। और जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया वो तो प्रिपरेशन लगे हुए, लेकिन उनको भी डाइवर्ट किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, बार बार ये कह के एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अब 1% भी चांस नहीं एग्जाम पोस्टपोन होने का। तब चांस इसलिए था क्योंकि बाढ़ वगैरह था, कोर्ट केस चल रहा था, तो उम्मीदें बनी हुई थी, लेकिन अब कोर्ट केस भी खत्म हो गया और बाढ़ की खबरें कम हो गई हैं, तो अब ऐसा कोई चांस नहीं कि अब एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। और यही कारण है कि एग्जाम में देरी हुई थी, सॉरी एडमिट कार्ड में देरी हुई थी, तो एडमिट कार्ड 17 तारीख को जारी किया गया, जैसे कि उससे पहले क्या होता था 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आता था, लेकिन अभी क्या 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आया है। तो आप लोग अब एग्जाम के चक्कर में ध्यान दें, ठीक है, ना कि एग्जाम डेट के चक्कर में या फिर मतलब कि पोस्टपोनमेंट वगैरह, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग अब सेफ स्कोर की लगातार डिमांड कर रहे हैं। सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो पैट एग्ज़ाम है, यहाँ पे कोई कट ऑफ जारी होने वाला नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुने, यहाँ पे कोई कट ऑफ जारी होने वाला नहीं है। कोई कहे तो रिजल्ट ही जारी, रिजल्ट का मतलब होता है पास या फेल बताना है या कट ऑफ जारी करना, तो यहाँ रिजल्ट भी कोई जारी नहीं होगा। यहाँ पे केवल आपको आपका स्कोर कार्ड जारी होगा, आपका रैंक लिस्ट जारी होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका केवल रैंक लिस्ट जारी होगा, यानी कि यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं, आपको परसेंटाइल दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल मतलब क्या होता है, आप कितने परसेंट कैंडिडेट से ऊपर हैं, तो यहाँ पे परसेंटाइल दिखाया जाएगा। परसेंटाइल का मतलब ये है कि अगर आपका रैंक दिखाता है कि 1 लाख, यानी कि आपका परसेंटाइल जो है कितना है, और उसमें लिखा रहेगा कि इतने कैंडिडेट से ऊपर, यानी इतने परसेंट कैंडिडेट से ऊपर। मान लीजिए 20 लाख कैंडिडेट्स, उसमें अगर 1 लाख आपका रैंक आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका परसेंटाइल जो है 95% है, ठीक है, सॉरी हाँ 95% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल जो होगा वो 95% से अगर ऊपर रहता है, तो आप लेखपाल भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और 95 परसेंटाइल लाने के लिए आपको, अगर परसेंटेज में स्कोर की बात करें फ्रेंड्स, अगर रॉ स्कोर की बात करें आपकी, तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, मैं अभी पहले से बताया था शिफ्ट में डिफरेंस क्या होता है, क्यों इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूपी का खेल मुझे मालूम पहले से ही, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो आपका रॉ स्कोर 65 प्लस होना चाहिए, और अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, तो आपका रॉ स्कोर 70 प्लस होना चाहिए, तभी आपका जो है परसेंटाइल 95% बन सकता है। अदरवाइज आप लेखपाल के एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेखपाल में पदों की संख्या 7882 अभी तक के मुताबिक, तो इसमें लगभग 1 लाख कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, लगभग 15 गुना। तो अगर 1 लाख बुलाए जाएंगे, तो उसके लिए आपका परसेंटाइल 95% एवब होना चाहिए, यानी कि आपका जो रॉ स्कोर है 65 या फिर 70 एवब होना चाहिए, अगर परसेंटेज बात करें तो। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों को हमेशा नॉर्मलाइजेशन फायदा मिलता है, इस बार भी फायदा मिलेगा। सेकंड फेज वालों को फायदा नहीं, सॉरी सेकंड शिफ्ट वालों को फायदा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि लगभग पेपर सेम रहता है, बीच में क्या होता है 3 घंटे गैप रहता है, तो लोग पेपर का एक गैस अंदाजा लगा लेते हैं कैसा पेपर मेरे शिफ्ट में आने वाला है, तो वो लोग थोड़ा सा मतलब कि उनके लिए काफ़ी ईजी है। लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देते हैं उनके लिए टफ रहता है, पहली बार रहता है, समझ में नहीं आता। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो एवरेज स्कोर होता है घट जाता है, इसलिए उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपका 65 होना चाहिए, अगर आपका सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपका रॉ स्कोर जो है 70 होना चाहिए, तभी आपका परसेंटाइल 95% हो सकता है। और ये मैं केवल लेखपाल के लिए बोला, अगर वीडियो की बात करूं तो इससे ऊपर ही परसेंटाइल जा सकता है, क्योंकि वहाँ पदों की संख्या इससे भी कम रहने वाली है। यानी कि पैट एग्जाम इतना आसान नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से स्कोर कर लेते हैं तो काफ़ी आसान भी है, क्योंकि अगर आप इसे क्लियर कर लेंगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे कम कैंडिडेट्स बचे रहेंगे, ठीक है। वैसे मैं सेफ स्कोर और परसेंटाइल परसेंटेज के बारे में एक अलग से वीडियो ला करके बता दूंगा कि सब क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, और क्या आपको करना है कि आप कैसे इसे कवर कर सके, कैसे आप सेफ
स्कोर पा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।